ही इज बैक, यानी कि दोस्तों की कोहली बैक हो चुके हैं, उनका फॉर्म वापस आ चुका है। और जब फॉर्म कब वापस आया और ऐसा तरीके से फॉर्म वापस किए या फिर ऐसे तो ऐसी वापसी की है रोहित शर्मा ने, जो दोस्तों तो करना भी चाहिए। पाकिस्तान को दोस्तों चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर ही कर डाला और दोस्तों एक ऐसा हार हराया कि पाकिस्तान कभी भूलेगा नहीं इस हार को। दोस्तों सोचते सेंचुरी चौका मार के सेंचुरी भी पूरा की और पाकिस्तान को दोस्तों चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर भी किया और उसकी नानी याद भी दिला दी, सोच सकते हैं। और दोस्तों ढेरों सारे रिकॉर्ड भी विराट कोहली ने बना डाले। पहला रिकॉर्ड दोस्तों उसने जो है ओवरऑल ओडीआईज में सबसे ज्यादा, ओवरऑल जो क्रिकेट है उसमें दोस्तों इंटरनेशनल क्रिकेट पे सबसे ज्यादा सेंचुरी लगाने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है जो करंट प्लेयर्स में है। तो 81 सेंचुरी इनके नाम है दोस्तों। फिर उसके बाद दोस्तों 28 रन चेस करते हुए ओडीआई में 51 ओडीआई में सेंचुरी नाम है और 6 जो है वो आईसीसी टूर्नामेंट में इसने लगाया और चैंपियंस ट्रॉफी में ये उनका पहला है। तो इतने सारे इसने जो है सेंचुरी लगा चुके हैं ओडीआई क्रिकेट में। तो सोच सकती है कि कोहली का ऑरा है जो कि आज तक किसी भी खिलाड़ी के लिए पा पाना मुश्किल होगा दोस्तों। वाकई में दोस्तों ये मुकाबला देखकर मजा ही आ गया। सो एक तरफा मुकाबला ही कहा जा सकता है क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से पाकिस्तान खेले थे लग रहा है एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया जज्बात। दोस्तों कि वो इस मुकाबले में है ही नहीं बिल्कुल। ना ही बल्लेबाजी में दम दिख रहा था, ना ही गेंदबाजी में दम दिख रहा था। पूरे तरीके से दोस्तों नस्तो नाबूद दिखाई दे रही थी पाकिस्तान की टीम और स्पेशली दोस्तों बाबर आजम जिनकी इतनी तारीफ किया कंपेयर किया था कि कोहली से पर दोस्तों वो कंपेयर के लायक ही नहीं। दोस्तों पूरा कैमरा पर उन्हीं को फोकस करते हुए दिखाई दिए है पूरे टूर्नामेंट में। टूर्नामेंट में नहीं, मुकाबले में। और ऐसी बेइज्जती हुई बाबर आजम की कहने की बात है दोस्तों। पहला मुकाबला तो और उसने जो है टेस्ट बना दिया पंडे को, फिर दूसरे मुकाबले में तो वो टिक ही नहीं पाए दोस्तों भारत के सामने। तो क्या कहा जा सकता है दोस्तों। पर सो पर कुछ भी बात हो, मजा तो आता है जब इंडिया पाकिस्तान मुकाबला होता है। सो लेट्स टॉक अबाउट द इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मुकाबले की बात करते हैं। तो पाकिस्तान ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पता नहीं क्या खा के आए थे, कौन, मोहम्मद रिजवान। ये दोस्तों पहले बल्लेबाजी की समझ में नहीं आता दोस्तों, क्योंकि आप जान रहे हैं कि पिछला मुकाबला इंडिया चेस करते हुए ऑलरेडी जीत चुका है और इसके पास ऑलरेडी किंग चेस मास्टर जो कि आपकी टीम के खिलाफ बहुत ज्यादा पिटाई करती है आप लोगों की, तो उसी को ही आप लोगों ने इतना चेस मास्टर को चेस करने के लिए दे दिया। तो जाहिर सी बात दोस्तों क्यों नहीं हारेंगे आप लोग। सो भाई हुआ दोस्तों, पाकिस्तान बल्लेबाजी करने उतरती है और बल्लेबाजी बिल्कुल भी मेरे हिसाब से तो जरा सा भी दम नहीं था पाकिस्तान की बल्लेबाजी में। अगर दम होता तो शायद जो पाकिस्तान इस मुकाबले को जीत भी पाता। पर तो सामने कौन बॉलिंग लाइनअप, इंडिया की बॉलिंग लाइनअप और रोहित शर्मा की कैप्टनसी, तो जाहिर सी बात दोस्तों हरा पाना इंडिया को मुश्किल है। सो नॉर्मली दोस्तों 100 शकील और रिजवान का बल्ला बोलता है सिर्फ 62 रन की पारी जो है रिजवान 100 शकील खेलते और रिजवान 46 रन की पारी खेलते। बाकी दोस्तों सारे बल्लेबाज क्या पी के आए थे क्या खा के थे पता नहीं। स्पेशली दोस्तों बाबर आजम मात्र 23 रन बनाते हैं। शुरू में थोड़ी बहुत चहल पहल दिखती है पाकिस्तान की, उसके बाद जो स्लो रन रेट होता है जो लास्ट तक चलता ही रहता है, ठुक ठाक ठुक ठाक ठुक। लास्ट में थोड़ी सी जो है कुलदीप शाह ने बल्ले को छुपाया और 2 छक्के लगाए, 38 रन बनाए। बाकी किसी का भी रोल नहीं रहता है पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि हमारे तरफ से दोस्तों हार्दिक पांड्या जो कि दोस्तों पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा इनका फॉर्म रहता है और उसने जो काम करके दिखाया वो 2 विकेट निकाला। फिर उसके बाद कुलदीप यादव और इनका भी काफी अच्छा रिकॉर्ड रहता है पाकिस्तान के खिलाफ। तो क्यों अकेले ही चाइना मैन ने दोस्तों, ये क्या हिसाब है, चाइना ने मैन ने तो पाकिस्तान के लैंड बैंड बजा दिए थे। यानी सोच सकते ये हिसाब है दोस्तों, कुलदीप चाइना मैन। तो यानी कुछ कॉम्बिनेशन तो मिलता है, चाइना मैन कुलदीप चाइना से आते हैं और दूसरा पाकिस्तान, तो ये क्या हिसाब हो गया। तू अलग हिसाब है दोस्तों। 3 विकेट इसने भी लिया, नहीं चाइना मैन ने कमाल कर दिया, पाकिस्तान की छल्ले छुड़ा दिया। और इस तरीके से दोस्तों पाकिस्तान की जो पारी है वो दोस्तों 241 पे समाप्त हो जाती है। और हम सभी को लगता है दोस्तों कि साथ में इंडिया की बल्लेबाजी भी ऐसी होगी। पर दोस्तों इंडिया के पास तो सुपर हिट रोहित शर्मा है। रोहित शर्मा का आपको अंदाज निराला है और उसके बारे में जो भी कहा जाए वो गलत है, कि दोस्तों लास्ट जो इस बार 2018 में पाकिस्तान के खिलाफ खेले थे उनका काफी अच्छा रिकॉर्ड है इस ग्राउंड पे। और उस रिकॉर्ड को ही बरकरार रखने के लिए इसने जो है शुरू में ही इतना अच्छे गियर से स्टार्ट किया मुकाबला, कहने की बात नहीं। 15 बॉलों में 20 रन की पारी खेली। पर दोस्तों इस रन को जो है थोड़ा भावनाओं में बह जाते रोहित शर्मा, क्योंकि सामने पाकिस्तान रहता है तो थोड़ा भावनाओं में बहना पड़ता है। और वही भावनाओं के चक्कर में दोस्तों सारे अफरीदी इसको बोल्ड कर देते, क्लीन बोल्ड कर देते और 15 गेंदों में 20 रन बनाकर 3 चौके 1 छक्के लगाकर ये जो पवेलियन लौट जाते। पर दोस्तों सामने प्रिंस सुमन गिल और सामने किंग कोहली आवरा फॉर्म काफी समय से वापस नहीं आया था किंग कोहली का। और सभी का कहना है तो दोस्तों कि शायद जो विराट कोहली जो है आप संन्यास ले लेंगे या फिर दोस्तों उनको ड्रॉप भी किया जा सकता है जिस तरीके से वो खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पर दोस्तों उनको पता नहीं कि कोहली क्यों कहा जाता है और ही इज बैक का टाइटल उसे क्यों दिया गया इस मुकाबले में। आज मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। तो वाकई में दोस्तों उसका क्लास था, फॉर्म था, सभी चीज को वापस ला दिया दोस्तों। और इस तरीके से वापस लाया कि जितने भी हेटर्स से विराट कोहली के सभी के मुंह चुप हो गए जिस तरीके से उसे ये पारी खेलकर दिखाया है और जिस तरीके से मुकाबले को समाप्त किया है। पाकिस्तान को दोस्तों लास्ट में 2 रन जीतने के लिए था, पर दोस्तों चौका पार कर दोस्तों पाकिस्तान के खिलाफ सेंचुरी लगाया
और मुकाबला में जीते। ये किंग कोहली का पहचान है दोस्तों। किंग कोहली वाकई आपने आपको प्रूव करके दिखा दिया व्हाई इज कॉल्ड किंग एंड व्हाई इज कॉल्ड द 14,000 रन प्लस का ऑरा इनको कहा जा सकता है। 14,000 रन पर भी पूरा के इस मुकाबले में, तो ये किंग कोहली का ऑरा है दोस्तों। लास्ट तक नाबाद भी रहे। फिर उसको एक समय ऐसा तो सुपर गिल आउट हो जाता है, थोड़ा सा अबरार नाम तो सुना ही होगा, मैच पे इनको देखा भी हो, स्टाइल मार कर एक भी नहीं तो और स्टाइल मारते ऐसे करके, और वो स्टाइल मारना उनके लिए बेकार बिल्कुल चला जाता, क्योंकि दोस्तों सामने कौन है, किंग कोहली है। और किंग कोहली ने दोस्तों ऐसा पिटाई की उसकी कहने की बात थी। और श्रेयस अय्यर का भी बल्ला बोला, क्यों नहीं इनको बोला जाए, क्योंकि दोस्तों इंग्लैंड से इनका फॉर्म चल रहा है और इस मुकाबले में इनका फॉर्म बरकरार रहा और 67 गेंद में 56 रन की पारी श्रेयस अय्यर भी खेल देते हैं और इस तरीके से दोस्तों टीम इंडिया जो इस मुकाबले को जीत जाता है मात्र 42.3 ओवर में। यानी कि सोच सकते हैं कि 40 से ज्यादा गेंदें बाकी रहेगी और किंग कोहली ने इस मुकाबले को जिताकर डाला। तो इससे सीख मिलती यही है दोस्तों कि किंग कोहली से पंगा मत लेना, चाहे वो हेटर्स हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो कोई सी भी हो, तो कि दोस्तों उनका ऑरा ही इतना है और उनका फॉर्म भी ऐसा है। वो एक ऐसे खिलाड़ी है जिस टाइम जरूरत पड़ती है, बड़े मैच के बड़े खिलाड़ी है वो दोस्तों, बड़े मुकाबलों में चलते हैं, छोटे मोटे देश के खिलाफ नहीं चलते ये दे। तो ये है किंग कोहली का ऑरा, जब जरूरत होती है भारत को तब तब दोस्तों किंग कोहली ने काम कर दिया है और उसे प्रूव करके दिखाया है। ना वो रोहित शर्मा थे, ना ही वो कोई और खिलाड़ी थे, अकेले विराट कोहली ने अपने दम पे ये मुकाबला जिताया है। और मैं कहूँगा दोस्तों कि वाइस कॉल्ड के गोली आज उसने इस चीज़ को प्रूव करके दिखा दिया दोस्तों। वाकई दोस्तों मुकाबला देखकर ऐसा लग रहा है दोस्तों कि अकेले जो है 10 खिलाड़ी तो नहीं खेल रहे थे, अकेले की कोहली दोस्तों बस इस पाकिस्तान के 11-11 क्यारों को मजा चखाया दोस्तों। अकेले विराट कोहली यह काम करके दिखाया पूरे दुबई के स्टेडियम दोस्तों, बस की कोहली का नारा था दोस्तों। वाकई दोस्तों देखकर मजा ही आ गया इस मुकाबले को। तो मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।